भाई कुछ नहीं कर। कराची की इसी गली से दुआ ज़हरा की कहानी का आगाज हुआ था। सबसे पहले दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया। अदालत ने पुलिस पर दबाव डाला और उस वक्त के आईजी अफजल कामरान को हटा दिया गया। दुआ ज़हरा को यहाँ सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उनकी उम्र पर भी सवाल उठाया गया। मेरे पास बच्ची के पासपोर्ट और इस 2015 का बना हुआ है, तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 2015 से पहले के हैं। ठीक है, मेरे पास बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल की पर्ची है, ये देखें। उसके बाद मेरे पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट है, मेरी शादी को 17 साल हुए हैं, मेरी बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है? ये रिपोर्ट बोगस है। अब मुझे बताएं, मैं ये पासपोर्टों को आग लगा के फेंक दूँ? दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया। नादरा के अंदर जो एंट्री बनाई जाती है तो वो एंट्री हम लोग करते हैं। बच्चा मेरा 1 साल पहले पैदा होता है, मैं उसको दाखिले और इसके हवाले से, उसको बचाने के लिए सर्विस के हवाले से उसकी जो एंट्री कराता हूँ वो 1 साल बाद की कराता हूँ। तो जिसके नतीजे में जो है ना उसको दाखिले में सहूलत होती है। तो ये चूँकि कोर्ट के अंदर इस किस्म के मुकदमात आते रहते हैं कि एक शख्स की पैदाइश क्या है, और ज़ाहिर है जब आप पैदाइश के उस चीज़ को चैलेंज करेंगे तो मेडिकल एविडेंस के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन की दुआ से मुलाकात कराने का भी हुक्म जारी किया, जिसके बाद वालिदैन का दावा था कि दुआ उनके साथ जाना चाहती है। तहाँ बाद में सामने आने वाले इंटरव्यूज में दुआ ने इस बात को मुस्तरद किया और कहा कि उनके वालिदैन ने गलत बयानी की है। उसने अपनी पसंद से शादी की है, न कि दबाव में आकर। सिंध हाई कोर्ट ने केस को इस फैसले के साथ निपटा दिया कि दुआ ज़हरा इंतखाब कर सकती है कि वो अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हैं या अपने शोहर के साथ। दूसरी तरफ कराची पुलिस ने ज़हीर अहमद के रिश्तेदारों और निकाह ख्वाह को भी गिरफ्तार कर लिया था। दुआ ज़हरा के अगवा और जिना का केस यहाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़ेर समाअत है। ज़हीर के वालिदैन ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पुलिस उन्हें हिरासा कर रही है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पुलिस को हिदायत की कि इन्हें हिरासा न किया जाए। ज़हीर अहमद का ताल्लुक जिला ओकाड़ा से है। कुछ अर्सा पहले ज़हीर अहमद के वालिदैन लाहौर मुंतकिल हो गए थे। ज़हीर अहमद अपने बड़े भाइयों की सरपरस्ती में हैं। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि कई 100 मील दूर मौजूद दुआ से ज़हीर का राब्ता कैसे हुआ और क्या उन्होंने रिश्ता मांगा था। यूट्यूब पर अपने हाल ही में एक इंटरव्यू में ज़हीर अहमद ने बताया कि वो FSC का तालिब इल्म है और मोबाइल रिपेयर कर फरोख्त करता है। दुआ ज़हरा से उसकी PUBG गेम पर मुलाकात हुई। वो गुज़िश्ता 3 सालों से राब्ते में थे। जब वालिदैन ने दुआ पर गेम पर पाबंदी लगाई तो दीगर ऐप्स पर बात होती थी। उनका दावा है कि दुआ टैक्सी में लाहौर पहुंची। उसने यहाँ पहुंचकर उसको बताया और कहा कि उसके घरेलू हालात ऐसे थे कि ये इक़दाम उठाना पड़ा। ज़हीर के बकौल जब दुआ उस पर यकीन कर लाहौर आ गई तो उसको वो कैसे वापस भेजता और उन्होंने निकाह कर लिया। उस मेडिकल सर्टिफिकेट को जो है एक डॉक्टर ने तशकील दिया है, तैयार किया है। दुआ के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है, जिसमें ये नुक्ता उठाया गया है कि पुलिस एक डॉक्टर के उम्र के बारे में सर्टिफिकेट पर इन्हिसार कर रही है, जबकि कानून के मुताबिक मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए था। मेहदी काज़मी ने यह भी सवाल किया कि दुआ ज़हरा के बयान में यह कहीं वाज़ेह नहीं है कि वो घर से कैसे गईं, क्योंकि अगवा के कानून के मुताबिक अगर 16 साल से कम उम्र लड़की जाती है तो इसे अगवा समझा जाएगा। इस आईनी दरख्वास्त में पुलिस की तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सवाल किया गया है कि लड़के ज़हीर को अभी तक क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। दुआ ज़हरा के वालिदैन पूरी उम्मीद हैं कि उन्हें आला अदालत से इंसाफ मिलेगा। देखें, शुरू में तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जब आके उसे बताता था आज कोर्ट में ये हुआ, वो कहती थी सारी चीज़ें छोड़ो, ये बताओ मेरी बेटी लेकर आए हो, तो मेरे लिए उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल होता था। अभी भी बहुत मुश्किल है उसे फेस करना, लेकिन मैं उसे समझाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है
لیگل ویز جو ہم چل رہے ہیں، قانونی طریقہ وہ ہم نے جو اپنایا ہوا ہے، اس کے اندر ہمیں یقین ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور تھوڑا سا ٹائم